एक चरित्रहीन ठकुराइन जिसने अपनी पहेली के द्वारा अपने पति को आफत में डाला। मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के प्रणा पर। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसीलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। हमें आशा है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मित्रों, कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हमारे चैनल के प्रणा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मित्रों, आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। नाम था ठाकुर राम सिंह। ठाकुर राम सिंह बहुत ही कठिन उसूलों के साथ जीवन बिताते थे और धार्मिक भी उतने ही थे। वहां के राजा उनका नगर सेठ के बराबर ही सम्मान करते थे। माता पिता, दो बेटों और बेटी से भरपूर परिवार था। समय का क्या है, ये तो सरकता ही जाता है। माता पिता रहे नहीं, बच्चे भी बड़े हो गए। बेटी की शादी हो गई थी। सदा भाग्य एक साथ तो रहता नहीं। सो कुछ दिन बाद ही उनकी पत्नी भी स्वर्गवासी हो गई। लोगों के समझाने पर उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया, किंतु भाग्य में सुख नहीं था। उनकी दूसरी पत्नी, जिसका नाम था प्रकाशी, वह बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की और चरित्रहीन स्त्री थी। और तो और वह तो एक इच्छाधारी नाम के प्रेम जाल में फंसी हुई थी। कुछ दिनों में तो इस तरह कट गए। फिर एक दिन वह नाग ठाकुर राम सिंह के घर तक आ गया। कुछ दिन तो ये सब छोरी छिपे चलता रहा, पर अब उन दोनों का मन चाहने लगा था कि इस पूरे ऐश्वर्य पर अपना ही राज हो जाए। ठाकुर की सारी जमीन जायदाद सब हमारे कब्जे में हो जाए। कितनी ही बार नाग ने ठाकुर को डसने की कोशिश की, परंतु प्रभु की कृपा से वे बच जाते थे। एक बार की बात है, ठाकुर राम सिंह नगर के बाहर गए हुए थे तो नाग और ठाकुर की पत्नी पूरे घर को अपना ही समझ बैठे और अब तो खुलकर ही उस घर में रहने लगे थे। घर के नौकरों को काम से छुट्टी दे दी गई और ठाकुर साहब के बेटों को नगर से बाहर मामा के यहाँ भेज दिया। अब दोनों बड़े मजे से उस घर में रहने लगे थे। फिर एक दिन अचानक ठाकुर की पत्नी को याद आया कि एक दिन में ठाकुर वापस आने वाला है। पूर्णिमा जो आने वाली थी, ठाकुर पूर्णिमा से एक दिन पहले चंपा के बाग में चले जाते थे और वहीं डेरा डाल करके रहते और अगले दिन पूर्णिमा के दिन सवेरे स्नान ध्यान के बाद ब्राह्मण भोज करवा कर ही वापस आते थे। उस समय उनके साथ केवल एक रसोइया ही होता था जो उनके और ब्राह्मण के लिए भोजन का इंतजाम करता था। अब तो नाग और ठाकुर की पत्नी ने एक योजना बनाई कि सवेरे सवेरे जब ठाकुर स्नान करने के लिए नदी पर जाएगा तो वह अपने वस्त्र उतारकर नदी के किनारे रख देगा। तभी नाग उसके कपड़ों में छिप जाएगा और अवसर पाकर के उन्हें डस लेगा। ये योजना बनाकर ठाकुर के आने से पहले ही नाग उनके घर से चला गया। उधर ठाकुर तो हमेशा की तरह पूर्णिमा आने के स्नान करने के लिए जैसे ही नदी में गया, नाग उसके कपड़ों में छिप करके बैठ गया और अवसर देखने लगा कि जब ठाकुर आएगा और कपड़े पहनेगा तो उसे डस लूंगा। किंतु इसे नाग का दुर्भाग्य कहे या ठाकुर साहब का सौभाग्य, ठाकुर ने जैसे ही अपनी धोती उठा करके अपनी आदत के बस से उसे फटकारा, सो जोर से झटका, नाग फट से जमीन पर गिर पड़ा। अब कोई डरपोक व्यक्ति होता तो शायद कपकपाते नाग को देखकर अपने होश खो बैठता, लेकिन यहाँ थे ठाकुर राम सिंह। वे वीर राजपूत थे। उन्होंने अपनी लाठी से ही उसका काम तमाम कर दिया और उसे वहीं एक पेड़ पर टांग दिया। अपना सारा काम समाप्त करके जब वे घर आए तो उनकी पत्नी ने हैरानी से पूछा, आ गए ठाकुर? तो ठाकुर ने जवाब दिया, हाँ मैं आ गया। क्या हुआ, तुम मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? कुछ होने वाला था क्या? प्रश्नों की झड़ी लगा दी। ठाकुर साहब ने एक वह चरित्रहीन है, इतना तो ठाकुर साहब भी उसे जानते थे, पर आज उसके इस तरह हैरान होकर के ऐसा पूछने पर ठाकुर साहब को बहुत ही बुरा सा लगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस आपसे चंपा जी के बाग में गए हो मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ऐसे
कुछ अनिष्ट होने वाला है। मेरा मन बार बार घबरा रहा था। इतना कह करके प्रकाशी ने अपने चेहरे का पसीना पूछा। अच्छा, इतनी फिक्र करती हो आप हमारी। वैसे आप सही कह रही हैं। आज तो हम सीधे मौत के मुंह में चले ही गए थे, पर हमारे मौत को भी हरा दिया। क्या मतलब? पत्नी ने चौंक करके पूछा। जब मैं नहा रहा था तभी एक जहरीला नाग मेरे कपड़ों में छुप करके बैठ गया, और तुम्हें तो पता ही है कि कपड़े में पहनने से पहले उन्हें फटकारता हूं। फिर क्या हुआ? पत्नी ने हैरानी से पूछा। होता क्या? जैसे मैंने कपड़े फटकारे वह फट से नीचे गिर पड़ा और मारा गया। क्या? किसने मारा उसे? ये सुनकर के प्रकाशी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। मैंने मारा, और कौन था जो उसे मार सकता था? वह बड़ा ही विशाल और जहरीला था, पर हमारे भी बाजुओं की ताकत अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, वह तो है, ठाकुर ने थोड़ा सा नकली मुस्कुराते हुए कहा। फिर क्या हुआ? फिर क्या होता? मारकर उसे वहीं पेड़ पर लटका दिया। ठाकुर साहब तो अपने कमरे में चले गए, पर प्रकाशी पूरी रात विलाप करती रही। अगले दिन वह ठाकुर से छिपते हुए बाग में गई और नाग को देख करके फूट फूट करके रोने लगी। फिर उसने अपने आंसू पोंछ दिए और क्रोध में भर करके बोली, मेरे नाग, मैं इस ठाकुर से तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगी। और नाग की अस्थियों के 4 कांटे निकाल करके ले आई। उसने एक कांटा तो ठाकुर की पगड़ी में और दूसरा ठाकुर साहब के पलंग में छिपा दिया। एक पलंग के पास रखे हुए स्टूल, जिसे पुराने जमाने में मचिया कहा करते थे, उसमें छिपा दिया। एक कांटा कमरे में जलाने वाले दिए में रख दिया। पुराने समय में दिए ही रोशनी के लिए जलाए जाते थे, सो उसी में डाल दिया। ठाकुर के घर वापस आने का इंतजार करने लगी। शाम को ठाकुर घर आए तो उनसे बातों ही बातों में कहने लगी, अच्छा ये बताइए, आपको अपनी अकल पर कितना भरोसा है? अगर मैं आपको एक पहेली पूछूं तो क्या आप उसका उत्तर दे सकते हैं? ये सुनकर के ठाकुर खुश होते हुए बोला, हाँ हाँ पूछो। वैसे भी मैं आज बहुत खुश हूँ। एक तो मैं मौत के मुंह से बच करके आया हूँ, और दूसरा आज सौदे में काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी नहीं, शर्त है। पहले का उत्तर अधिक से अधिक 15 दिनों में देना है, अन्यथा 16वें दिन सुबह होते ही मैं आपको मार डालूंगी। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि इस पहेली को तुम खुद ही सुलझाओगे, किसी की मदद नहीं लोगे। और तीसरी शर्त यह है कि आपके मरने के बाद आपकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। ठाकुर ये सुनकर के चौंक पड़े। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि एक पहेली के लिए मेरी जान लेने की बात कह देगी, पर फिर भी ठाकुर साहब ने विस्मय की गंभीरता देखते हुए ध्यान दिए बिना ही हाँ कर दिया। परंतु यह तो एक पहेली सुनते ही तो उनके होश उड़ गए। जानते हैं पहेली क्या थी? ये तो पहले ही कह चुकी थी कि वह एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसके मन में तो अपने प्रेमी के कातिल से बदला लेने की बात चल रही थी। उसने नाग की अस्थियों को छुपाई गई जगह को जोड़ करके पहेली बना दी। पहेली थी, पिया खटिया पिया मचिया, पिया सिर की पगिया, पिया जले समरसिया सारी रतिया, चंपे जी की बगिया। ठाकुर राम सिंह ने पहेली का उत्तर सोचने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। सारा दिन सारी रात चिंता में ही बीत जाती थी। बेटे कहते, पिताजी कोई परेशानी हो तो वैद्य को दिखा लो, दवाई ले लो। ठाकुर साहब अंदर ही अंदर घुटते जा रहे थे, पर वे किसी से कुछ भी नहीं कहते थे। इन्हीं परेशानियों में 14वां दिन भी बीत गया, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ठाकुर साहब ने सोचा कि एक औरत की चाल में फंसकर जान गंवाने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ। ये सोचकर किसी से कुछ कहे बिना वे घर से बाहर निकल गए। दिन तो बीत गया, किंतु रात को बेटे परेशान हो गए। जब सौतेली माँ ने पूछा कि पिताजी कहाँ हैं, तो वह नकली दिखावा करते हुए उन्हीं पर चिल्ला पड़ी, इतने बड़े हो गए हो, माँ बाप का ध्यान भी नहीं रखते हो, ना जाने मेरे पति कहाँ गए होंगे, कैसे होंगे। और ये कहकर के जोर जोर से विलाप करने लगी। पर मन ही मन सोच रही थी कि अच्छा हुआ जो मुंह छुपा करके भाग गया, नहीं तो मुझे यहाँ से सबके सामने उसे मारना पड़ता।
तो सब लोग मुझसे नफरत करने लगते। उसके जवान बेटे जवान होते जा रहे हैं, क्या पता मुझे घर से निकाल देते। अब तो नाम का भी सहारा नहीं रहा। उधर ठाकुर साहब तो जैसे तैसे अपने होशो हवास खो बैठे, बस चलते ही जा रहे थे, बिना ये जाने कि नगर तो क्या, मैं तो अपने राज्य की अंतिम सीमा पर जा पहुंचे हैं। वहीं बने कुएं के पास जाकर के वहीं रखी बाल्टी में रस्सी की मदद से पानी पी करके ढेर सारा पानी पी गए। सुबह से खाली पेट थे तो अचानक ढेर सारा पानी पीने की वजह से उन्हें चक्कर आ गया और वहीं बेहोश होकर के गिर गए। अब इसे विधि का विधान कहे या ठाकुर राम सिंह की अच्छी किस्मत या फिर उस चरित्रहीन स्त्री की बदकिस्मती, जो भी हो, उस कुएं पर सारे राज्य की घर की लक्ष्मी रात को इकट्ठा होती थी और एक दूसरे से बातें करती और फिर ब्रह्म मुहूर्त में अपने लोक को चली जाती थी। ऐसी मान्यता है कि शाम को जो भी दिया या लाइट रोशनी के लिए जलाया जाता है उसे सोने से पहले अवश्य ही बुझा देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी को भी विश्राम करने के लिए बैकुंठ जाना होता है, अन्यथा नारायण दुखी हो जाते हैं। ये बातें पुराने जमाने में कही जाती थी और इनका इस जमाने में मजाक उड़ा दिया जाता है। किंतु मित्रों, ये कहानी भी पुराने जमाने की हो रही है और कहीं कहीं तो आज भी इन परंपराओं का पालन किया जाता है और साथ ही जलते और बुझते समय श्रद्धा से प्रार्थना भी की जाती है। तो सारी लक्ष्मी वहां पर इकट्ठा होकर के बातें कर रही थी। वह अपनी एक सखी को लेकर के चिंतित थी कि 13 दिन हो गए, वह आती ही नहीं है, ना जाने क्या बात है। तभी दूर से कोई आहट सुनकर के वह चौंक पड़ी। ध्यान से देखा तो वह उनकी वही सहेली थी, जो कि थकी हारी दौड़ी हुई चली आ रही थी। उसके आते ही सब एक साथ मिलकर के उसे सवाल करने लगी। उनकी इस अकुलाहट भरी फुसफुसाहट के शोर से संयोगवश ठाकुर साहब की बेहोशी भी खत्म हो गई। अब इसे भगवान की कृपा ही कह सकते हैं कि कुछ महिलाओं की धीमी आवाज सुनकर के चुपचाप पड़े रहे। वह सखी जो कभी कभी आई थी, जोर से सांस लेने के बाद बोली, रुको तो बताती हूँ। फिर उसने बताना शुरू किया, तुम सब जानते तो हो कि मैं ठाकुर राम सिंह के घर की लक्ष्मी हूँ और उनकी वजह से कभी मुझे आने में देर भी नहीं होती। ना आने की बात तो छोड़ ही दो। हाँ भाई, तो हम भी यही सोच रहे हैं कि तुम इतनी देर से क्यों नहीं आई। ठाकुर साहब ने दूसरी लक्ष्मी की आवाज सुनी। अरे बहन, इस समय ठाकुर अपनी दूसरी पत्नी के षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। उस चरित्रहीन औरत ने उन्हें एक पहेली में उलझा दिया है और कल सुबह वह उनका सिर भी कटवा देगी। ये तुम क्या कह रही हो? सारी लक्ष्मी एक साथ बोली। और कैसी पहेली, कैसी औरत है? ये बताती बताती लक्ष्मी बोली कि बताती हूँ, और उनसे सबको सारी बात बताई कि कैसे उसने नाक की अस्थियों के कांटे एक पलंग में, एक स्टूल में, एक ठाकुर की पगड़ी और दूसरे कमरे में जलने वाले दिए में छिपा करके पहेली बनाई और उस पहेली के चक्कर में ठाकुर साहब को फंसा दिया। और बहन सुनो, पहेली क्या है? पिया खटिया, पिया मचिया, पिया सिर की पगिया, पिया जले समरसिया, सारी रतिया चंपे जी की बगिया। इसलिए वह दिए को बुझाती ही नहीं थी और इसी वजह से मैं ना आ पाती थी। आज तो उसने इस खुशी में दिया बुझा दिया कि ठाकुर घर से भाग गया और वह सुबह लौट कर भी नहीं आया, तो वह उसे मरवाकर अपने प्रेमी का बदला ले लेगी। सारी लक्ष्मियां सुनकर के हैरान हो गई। तभी ब्रह्मा मुहूर्त होने को था, इसलिए वे सभी लोग अपने अपने लोक को चली गईं। अब ठाकुर राम सिंह ने अपने आप को संभाला। उत्तर तो वे जान ही चुके थे। सीधे राजा के पास जाकर के सारी बात राजा को बताई। राजा उनके परम मित्र थे। राजा को सुनते ही क्रोध आ गया और उन्होंने अपने जल्लादों को भेजते हुए कहा, आप जल्दी से जल्दी इनके घर पहुंचो और उस गंदी औरत को पंचायत के सामने सजा दे करके मेरा रथ भी ले आए। जाओ, मैं भी कुछ ही देर में पहुंच रहा हूं। ठाकुर साहब रथ में बैठकर अपने घर पहुंचे। उनके बच्चे और नौकर उन्हें देख करके बड़े खुश हुए। दोनों बेटे दौड़ करके उनके गले लग गए और उनसे पूछने लगे, पिताजी बिना बताए आप कहाँ चले गए थे? ठाकुर साहब बस मुस्कुरा दिए और बोले, कुछ नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वह उल्टा स्त्री मंद मंद मुस्कुरा रही थी।
उसने एकांत पाते ही ठाकुर साहब को याद दिलाया कि याद है ना, आज 15वां दिन है। ठाकुर मान सिंह भी मुस्कुराए और बोले, हाँ याद है, चलो पंचायत चले। लोग भी तो देखें कि जो कभी किसी के सामने हार नहीं मानता वह कभी कैसे फंस सकता है। लोग समझे कि अब आप अत्यधिक खुश हो तो किसी को कोई वचन ना दे। जैसे ही सब पंचायत में पहुंचे, राजा भी आ गए और आते ही सीधा ठाकुर से प्रश्न किया, कहिए राम सिंह, पूरी सभा के सामने कहिए, आपने अपनी पत्नी को सजा देने के लिए जल्लादों की मांग क्यों नहीं की? इतना सुनते ही तो वह दुष्ट औरत कांपने लगी और चीखते हुए बोली, क्या ठाकुर, यही है तुम्हारा राजपूती वचन? राजा के पूछने पर उसने पहले पूछने और उसके साथ जुड़ी शर्तों के बारे में बताया और यह भी बताया कि आज 15वां दिन है। अगर उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो शर्त के मुताबिक उनका सर कलम करवाना होगा। ये सुनकर के राजा हंसे और बोले, क्यों राम सिंह जी, आप जानते हैं ना पहली का उत्तर? राजा ने फिर उस दुष्ट स्त्री से कहा कि एक बार हमारे सामने उस पहेली को पूछिए, हम देखना चाहते हैं कि राम सिंह उत्तर दे पाते हैं कि नहीं, तभी फैसला होगा। अब उसने सबके सामने दोहराया। पहली दोहराते हुए स्त्री बोली कि महाराज, पहली ये है, पिया खटिया पिया मचिया, पिया सिर की पगिया, पिया जले शमसिया, सारी रतिया चंपे जी की बगिया। और जैसे ही ठाकुर ने उत्तर देना शुरू किया वह घबरा गई। ठाकुर बोले, अरे दुष्ट स्त्री, मुझे सब पता है। तूने इस नाग की अस्थियां एक मेरी पगड़ी में छुपाई, एक मेरी चारपाई पर छुपाई, एक मचिया पर और एक दिए में। उन्हीं सबको मिलाकर तूने पहेली बनाई है। मुझे मारने के लिए तूने पहेली बनाई है। सुनते ही तो वह भड़क उठी और एक सैनिक की तलवार खींच करके राम सिंह को मारने के लिए दौड़ी। लेकिन तभी राजा के जल्लादों को इशारा किया कि इस औरत की गर्दन धड़ से उड़ा दो। जल्लाद ने एक ही बार में उसकी गर्दन धड़ से उड़ा दी। उसका अंत वहीं हो गया। सच्ची कहा है, किसी ने षड्यंत्र चाहे कितना भी गहरा क्यों ना रचा हो, किसी तरह बाहर बचने वाला आ ही जाता है। सो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिसमें कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मित्रों, मिलते हैं आगे किसी शानदार और जानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।